इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एआई एनेबल्ड ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट इकोसिस्टम विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन का आयोजन 7 और 8 अगस्त को किया जा रहा है। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की घटक संख्या इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा बायोवांस सॉल्यूशन यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश के शिक्षाविद, रेगुलेटरी एक्सपर्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल हुए। कार्यक्रम में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोन्टू के पटेल मुख्य अतिथि और एजुकेशन रिजोल्यूशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस एवं पेशेंट सेफ्टी की भूमिका पर विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे गए हैं। IIST ग्रुप के ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने कहा है कि एआई फार्मेसी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव का बड़ा माध्यम बन रहा है, लेकिन मरीजों से जुड़े हुए अंतिम नैतिक निर्णयों में मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। सम्मेलन में विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने रिसर्च पेपर्स और ई पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी प्रस्तुत किए हैं। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित देश भर के 300 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की अपेक्षा है। हम अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हमारे ERC के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट फार्मेसी के प्रेसिडेंट और जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस 2 दिन की जो हमारी गोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि वो लोग आए, क्योंकि ये बहुत एक गूढ़ विषय है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है कि आज AI जो हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हम अपना मित्र बना करके अपने छात्रों को, इस युवा पीढ़ी को उन संघर्षों के लिए तैयार करें जो उनको आने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को AI में दक्ष करें, और जो इतना बढ़िया टेक्निक है उससे डरने की जगह उसका सामना करें। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है कि सिलेबस को एक अधुनातन रूप दिया है, वो एक सराहनीय प्रयास है। और हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है वो इसमें बहुत ही गतिशील है, और हम अपने सिलेबस में पूरे जो यूनिवर्सिटी आपका जो सिलेबस है PCI का, उसके साथ साथ हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 सेमेस्टर हुए तो 8 सेमेस्टर में 8 बार 40-40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, जो कि उनको दक्ष करेगा AI के यूज करने में, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी का मामला हो, क्लिनिकल रिसर्च का हो, पेशेंट की सेफ्टी का हो, रेगुलेटरी हो। तो इन सब कामों में बच्चे किस तरह से AI का यूज करेंगे, इस पर हमारे जो विद्वान लोग हैं वो समीक्षा करेंगे, अपने व्याख्यान देंगे। वो बहुत आवश्यक हो गया है आज के ज़माने में। इस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर हमने उसका समुचित उपयोग नहीं किया, और अभी हाल ही में दीपेंद्र सर ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि जो नए बच्चे आएंगे उनका तो आप उनको सिखा देंगे, जो हमारे 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे, उनका क्या करें। तो उसके लिए जो आपका सजेशन है वो हम तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी उसमें अग्रणी रहेगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका शीघ्र ही हम एक ब्रिज कोर्स आपके साथ बैठ करके बनाएंगे और उसको शुरू करेंगे। AI और आधुनिक तकनीक के जरिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च और हेल्थ केयर के भविष्य पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर को नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।